किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल इस समय पर 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है, परंतु आपकी धान की फसल में ग्रोथ काफ़ी कम है, कल्ले काफ़ी कम है, फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और फसल के अंदर पीलापन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ आपकी फसल में जो तनाछेदा का पत्ता लपेटक या फिर अन्य सुंडी आ चुकी है और आपने उसके अंदर बहुत सारी दवाइयों का उपयोग किया, फर्टिलाइज़र लगा चुके हैं, उसके बाद भी आपकी जो धान की फसल है वो अच्छे से फुटाव नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, कल्ले नहीं निकाल रही है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसी खादें बताऊंगा जिन्हें डालने के बाद में आपकी धान की फसल से फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक निकलेंगे और जो आपकी धान की फसल है उसके अंदर पीलापन भी हट जाएगा और आपकी जो धान की फसल है बहुत ही ज़बरदस्त होकर के चलेगी, मस्त होकर के चलेगी और फसल एकदम काली होकर के चलेगी और फसल के जो तने हैं काफ़ी मजबूत रहेंगे। तो किसान भाइयों, इन खादों के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल कृषि मित्र चैनल। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर कृषि संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो जो किसान भाई जो हमारी धान की फसल लगाएं या गन्ने की फसल लगाएं या फिर मिर्च की फसल लगाएं, कोई अन्य फसल लगाएं, तो उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए के साथ ही, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहले टॉपिक होगा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम है, फुटाव कम है, कल्ले कम है, तो आप कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं, फुटाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और धान की फसल की ग्रोथ उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल की हाइट ज़्यादा हो चुकी है और आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल जो है वो गिर जाएगी, यानी यदि कि अपने धान की फसल में भरपूर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगा दिए, खाद लगा दिए और आपकी धान की फसल की साथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आपको लग रहा है कि हमारी धान की फसल निकलने से पहले या फिर बाली आने से पहले गिर जाएगी, पाटा लग जाएगा, तो उसे कैसे रोक सकते हैं, अर्थात जो आपकी धान की फसल है उसकी ग्रोथ को आप कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, यानी कि धान की फसल में जो ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाएं, कल्लों को कैसे बढ़ाएं, फुटाव को कैसे बढ़ाएं और धान की फसल का पीलापन पूरी तरीके से कैसे दूर करें। किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम है, कल्ले कम है, फुटाव कम है, तो इसमें कुछ कारण भी हो सकते हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे कि किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल में पानी अधिक रहता है, यदि कि अपनी जो धान की फसल उसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो भी आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम रह सकती है, कल्ले कम रह सकते हैं, फुटाव कम हो सकता है, क्योंकि धान की फसल में बीच बीच में सूखा रहना बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी धान की फसल में बीच बीच में सूखा नहीं लग रहा है या फिर पानी सूख नहीं रहा है, तो आपकी धान की फसल में साथ ही ग्रोथ बहुत कम रहेगी, फुटाव कम रहेगा। दूसरा, यदि आप अपने धान की फसल को पानी कम लगाते हैं, यदि कम पानी की वजह से भी आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम रह सकती है और धान की फसल में पीलापन भी आ सकता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपकी धान की फसल में पानी ज़्यादा रहता है तो आप उसको सूखा लगा दें 1-2 बार साथियों। यदि पानी कम है तो साथियों उसमें पानी अच्छी तरीके से भरते रहे, लगाते रहें। इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए, ब्याज को बढ़ाने के लिए या फिर वो लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कौन से फर्टिलाइजर्स मार्केट लेकर के आने। किसान भाई, जो खादें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको अपनी धान की फसल में लगभग 20 दिन के बाद डालना है और 40 दिन तक कभी भी डाल सकते हैं। यदि अपनी धान की फसल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाकर 40 दिन के आसपास धान की फसल हो चुकी है तो भी इसे डाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो मार्केट से खाद लेकर के आने, जो फर्टिलाइजर लेकर के आना है, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथियों आपको लेना होगा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। इसके साथ में आपको दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है साथियों, ये लेना है आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपका पाउडर वाला लेना है जो ब्लैक कलर का आता है साथियों। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है साथियों फर्टीरा की टेक्निकल की बात करें तो इसमें क्लोंटेनिलिप्रोल 0.4% जीआर के फॉर्म में आता है। इसकी यदि की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करना है। ये धान के लिए स्पेशल बनाया गया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना और मिलाने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में दोपहर के बाद यानी कि शाम के समय बिखेर देना या सुबह के समय बिखेर देना। बिखेरने के बाद किसान भाइयों आपको उसकी हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के लिए साथियों हल्की सिंचाई करनी है। यदि आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपको जो खाद फर्टिलाइजर है उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, वो बह जाएंगे खेतों से बाहर। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जो खाद लगाते हैं उसके बाद में पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, एक्सेस मात्रा में भर देते हैं। इससे क्या होता है, जो आप खाद लगाते हैं उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, जब भी आप इन दवाइयों को बिखेरने के बाद अपने धान की फसल में पानी लगाएं तो बहुत ही हल्का लगाएं किसान भाई, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी न लगाएं। इस खाद को लगाने के लगभग 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है सब उसके अंदर फुटा होना स्टार्ट हो गया है, कले निकलना स्टार्ट हो गए हैं और फसल जो है आपके साथियों एकदम काला हो चुका है, हरी भरी हो चुकी है और धान की फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होना स्टार्ट हो चुकी है। और 8 से 10 दिन बाद आपके धान की फसल में लगभग एक पौधे से लगभग 45 से 50 कल्ले हो जाएंगे और आपकी धान की फसल में जो पीलापन था, जो इसके अंदर बीमारियां थी तरह तरीके की, पत्ता लपेट जैसी खतरनाक बीमारी, तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी।
तो इस प्रकार से आपकी धान फसल में ग्रोथ कम है, कल्ले कम है, फुटाव कम है, तो इस खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्ले को बढ़ा सकते हैं, कीटों प्रति सुरक्षा पा सकते हैं। अब यदि आपकी धान फसल में ग्रोथ भरपूर हो चुकी है, कल्ले भरपूर हो चुके हैं और जो आपकी धान फसल है वो उसको जो फुटाव पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन फसल की जो हाइट है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ती चली जा रही है, आपको हाइट रोकनी है साथियों। तो इसलिए किसान भाइयों आपको जो है लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ लेकर के नहीं, यूरिया नाइट्रोजन लेकर के नहीं है, और दूसरे इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान साथियों पेक्लोब्यूटाजोल जो 23% में आता है, जिसे हम कल्टा नाम से जानते हैं साथियों, ये आपको ऐड करनी है दोस्तों। इसके यदि मैं मात्रा की बात करूँ, डोज की बात करूँ, तो आपको साथियों लगभग 100 ml प्रति एकड़ के साथियों ऐड कर लेना है। दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, मिला दें एक जगह और अपने धान फसल में बिखराव करवा दें, छींटा लगवा दें और बिखरने के बाद या फिकने के बाद किसान भाइयों अपने धान फसल में पानी लगा दें, सिंचाई करवा दें। पानी हल्का लगाएं दोस्तों, ज़्यादा पानी लगाएं ताकि दवा जो है जड़ तक चली जाए। यदि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो आपकी दवा का असर कम हो जाएगा और आपकी धान फसल की जो ग्रोथ है साथियों वो नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सिंचाई करें साथियों हल्की से हल्की सिंचाई करें या फिर कम से कम पानी लगाएं किसान भाइयों। इसे लगाने के लगभग 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे साथियों आपकी जो धान की फसल है साथियों एकदम काली हो चुकी होगी और उसकी जो हाइट है साथियों वो तुरंत रुक जाएगी। यानी कि जो आपने दवाई डाली किसान भाइयों उसकी हाइट एकदम रोक देगा और उसकी हाइट जब रोकेगी साथियों तो जो आपने खाद इसके अंदर पहले डाल रखी साथियों ऊपर से जो लगाएंगे, जो आपकी दवाई ऊपर से जो लगेगी साथियों, तो आपके जो पौधे साथियों वो मोटे हो जाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जड़ों का विकास होगा। जिसके बाद किसान भाई आपकी जो धान फसल की जो बाली आएंगी मोटी आएंगी, लंबी आएंगी और दाने लंबे जाएंगे किसान भाइयों। और आपकी जो धान फसल है साथियों वो गिरेगी भी नहीं साथियों, पौधे मजबूत हो जाएंगे और तने मजबूत हो जाएंगे, तो आपकी धान फसल बिल्कुल नहीं गिरेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई यदि आपकी धान फसल की हाइट ज़्यादा हो चुकी साथियों तो आप इसे रोक सकते हैं आसानी से। तो दोनों की कंडीशन साथियों मैंने आपको बता दी। यदि आपकी धान फसल में ग्रोथ कम है, फुटाव कम है साथियों, कल्ले कम है और आपकी धान फसल में पीलापन है तो आप पहले वाली दवाई लगा सकते हैं। और यदि आपकी धान फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है साथियों और आपको लग रहा है कि हमारी धान फसल गिर जाएगी तो साथियों आप दूसरी वाली दवाई डाल सकते हैं। जो हमारा पेक्लोब्यूटाजोल मैंने बताया, कल्टार जो मैंने बताया, इसे आप डाल सकते हैं साथियों। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं साथियों और अपने धान की फसल से बड़ी और शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।